प्रैक्टिकल है बेटा। तो ये पहला जो है एनर्जी लॉस दैट इज द किस फॉर्म में है, एक आता है कॉपर लॉस। फर्स्ट है बेटा कॉपर लॉस, फर्स्ट है बेटा कॉपर लॉस। और कॉपर लॉस होता क्या है, जो ट्रांसफार्मर में कॉइल होती है, तारें होती है, वो किसकी होती है, कॉपर की होती है। तो उनमें होता है किस फॉर्म में होता है, हीट एनर्जी, किसमें, हीट एनर्जी की फॉर्म में। तो कहता है इट इज द लॉस ऑफ एनर्जी, इट इज द लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ द हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ द हीट एनर्जी किसके अंदर, इन कॉपर वायर, इन द कॉपर वायर ऑफ ट्रांसफार्मर, ऑफ द ट्रांसफार्मर, कॉपर वायर ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की जो कॉपर वायर होती है उनके अंदर जो है एनर्जी लॉस होगी, किस फॉर्म में होगी, हीट एनर्जी की फॉर्म में होगी। और इसको क्या बोला जाता है, कॉपर लॉस बोला जाता है। एंड दैट विल बी मिनिमाइज, ये कहता है इट कैन मिनिमाइज, इट कैन बी मिनिमाइज, इट कैन मिनिमाइज, इसको हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज, इट कैन बी मिनिमाइज, इसको हम भी कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, कहता है कि थिक कॉपर वायर लेके, बाय टेकिंग क्या, थिक, कौन सी, क्या बच्चों, थिक, थिक कॉपर वायर, थिक कॉपर वायर लेनी है, कॉपर वायर, ठीक है। थिक लेंगे तो बच्चों पता ही है कि जो एरिया है वो क्या जाता है, लार्ज, क्या जाता है, लार्ज। एरिया लार्ज होने की वजह से जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, आर बराबर है रो इंटू एल बटे ए। तो यू एरिया लार्ज हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट ज्यादा हो जाएगा। तो ये रीजन है, ठीक है। दूसरा इसमें है बच्चों आयरन लॉस, जो ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस है। दूसरा है आयरन लॉस, सेकंड आयरन लॉस। तो ये आयरन लॉस किस फॉर्म में होता है कि जो सॉफ्ट आयरन ली थी हमने लिया था कि जो वाइंडिंग करके हम प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल लपेटते हैं, वो किसके ऊपर लपेटता है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, लेमिनेट होने चाहिए भी। तो ये जो है ये भी क्या होता है, इट इज द फॉर्म ऑफ, इट इज द लॉस ऑफ, इट इज द लॉस ऑफ एनर्जी, इट इज द लॉस ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इन फॉर्म, वही है बिल्कुल, इन फॉर्म ऑफ द हीट एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी की फॉर्म में। और किसके अंदर होगा, कहाँ होगा, इन द आयरन को, इन द वो जो सॉफ्ट आयरन, इन द क्या था, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर जो शीट थी, सॉफ्ट आयरन रेक्टेंगुलर शीट्स, जो सॉफ्ट आयरन की जो हमने शीट ली थी, रेक्टेंगुलर शीट ली थी, उनके अंदर होगा ये, ठीक है। और किस वजह से होता है ये पता ही है बच्चों कि ये जो सॉफ्ट आयरन है क्या होगा, बार बार मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज होता रहेगा। तो यहाँ हीट एनर्जी पैदा होगी बच्चों। तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, जो लेमिनेट सॉफ्ट आयरन की रेक्टेंगुलर कोर वो होती है, उनको क्या कर देंगे, लेमिनेट, क्या कर जाएगा, लेमिनेट। तो इसका मतलब रिड्यूस कैसे करेंगे, हाउ टू रिड्यूस, इसको रिड्यूस करने का मतलब है कि शीट शुड बी लेमिनेटेड, शीट शुड बी लेमिनेट, हम उनको क्या कर देंगे, लेमिनेट कर देंगे। लेमिनेट कर दिया तो एडी करंट क्या हो जाएगा, कम, एडी करंट क्या होगा, कम। एडी करंट कम हो गया तो हीट एनर्जी क्या होती है बच्चों, हीट एनर्जी होती है आई स्क्वायर आर टी, ये होता है बच्चों, आई स्क्वायर आर टी। करंट कम हो गया तो हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये कारण है, ठीक है। किस क्या करना होता है, हमें लेमिनेट करना होता है ताकि एडी करंट को हम क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, खत्म कर दे, कम कर दे बेटा एडी करंट को, ठीक है। जैसे कोई मोटर बंद थी है, देखियो कि जब मोटर बंद है मिस्त्री, तो उसमें ना वो डालना है नीचे पत्ती, नीचे तरफ पत्ती डालता है। वो क्यों डालते हैं, क्योंकि जो वो सीट है सॉफ्ट आयरन की जिसमें वो कॉइल डालना लग गया, उन कॉइल के अंदर पहले क्या डालते हैं, लेमिनेशन, क्या डालते हैं, लेमिनेशन। क्योंकि सब ने क्या कर देंगे, लेमिनेट कर देंगे। सब ने लेमिनेट करने से क्या होगा, एडी करंट कम हो जाएगा, एडी करंट कम होगा तो हीट एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। ये कारण है। नाउ द थर्ड है बेटा लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। थर्ड है लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स।
लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका लीकेज होता है बच्चों, कैसे देखा था ट्रांसफार्मर में कि भाई प्राइमरी कहाँ है सेकेंडरी कहाँ है। मान लो प्राइमरी तो यहाँ थी, ये बनाया था आपने बच्चों, यहाँ ऐसे बनाया था और इस तरह ये बनाया था ना बेटा आपने, ये बनाया था। तो प्राइमरी तो यहाँ थी और सेकेंडरी यहाँ होती है। तो इसके बीच में क्या है, स्पेस यहाँ क्या होगा, लीकेज ऑफ फ्लक्स। क्या होगा, लीकेज ऑफ फ्लक्स होगा। इसका मतलब है लीकेज ऑफ फ्लक्स की फॉर्म में कहता है इट इज द लॉस ऑफ एनर्जी। किस फॉर्म में, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और इसको कम कैसे किया जा सकता है, हाउ टू रिड्यूस, इसको रिड्यूस करना है तो आसान सा काम है। जो आजकल के ट्रांसफार्मर में आ रहा है, देखिए होगा जब भी ट्रांसफार्मर खोलते हैं एक रॉड सी निकलती है, बस एक रॉड निकलती है, उसके अंदर क्या होती है, सेकेंडरी और प्राइमरी उसी के ऊपर होती है, एक के ऊपर ही होती है। क्योंकि यदि हम एक के ऊपर ही कर दें तो फ्लक्स का लीकेज होने का ही नहीं यहाँ। तो ये कहता है कि इट विल बी मिनिमाइज व्हेन वाइंडिंग ऑफ प्राइमरी ओवर द सेकेंडरी, वाइंडिंग ऑफ प्राइमरी ओवर द सेकेंडरी। कि किसकी वाइंडिंग करें हम, प्राइमरी की वाइंडिंग करें किसके ऊपर, सेकेंडरी। तो इसका मतलब पहले सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ये तो इसका मतलब दैट विल बी मिनिमाइज, रिड्यूस कैसे, तो कैसे रिड्यूस करेंगे, व्हेन वाइंडिंग हमें बांधना बच्चों, लपेटनी है। व्हेन वाइंडिंग द, किसको वाइंड करना है, वाइंडिंग द प्राइमरी, वाइंडिंग द प्राइमरी किसके ऊपर, किसके ऊपर, ओवर सेकेंडरी, ओवर दी सेकेंडरी के ऊपर। प्राइमरी को वाइंड करना है किसके ऊपर, सेकेंडरी। तो इसका मतलब अंदर सेकेंडरी और ऊपर प्राइमरी हो गई। ठीक है, तो ये है, इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज कम हो जाएगा। नाउ द थर्ड इज, इसके बाद बेटा इसमें आपका वो है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है बच्चों, यस वो ये आयरन आड़ा था, आयरन की फॉर्म में, कि जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है, फोर्थ है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्या था, ये कहता है कि इट इज द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द, किसके कारण, बताइए, बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज। कौन होता, सॉफ्ट आयरन। जो सॉफ्ट आयरन के रेक्टेंगुलर, जो ये वाले हमने रेक्टेंगुलर यूज करके हैं, ये वाले बेटा ये किसके हैं, आयरन के, किसके हैं, सॉफ्ट आयरन। ये सॉफ्ट आयरन के हैं, रेक्टेंगुलर शीट्स हैं, ये क्यों देंगे बार बार, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। तो ये कहता है इनके मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होने के कारण यहाँ क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, और ये कहता है इट विल बी मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं बच्चों, कहता है बाय यूजिंग द मैग्नेटिक मटेरियल जिसका हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो, कम हो, जिसका हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो, कम हो। हमने इसको रिप्लेस कर देना है किससे, कि एक ऐसा मटेरियल लेना है जिसमें हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो जाए, कम हो जाए। तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है कि बार बार किसका, सॉफ्ट आयरन का क्या होना, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, दैट इज द लॉस ऑफ, दैट इज द एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस, इसकी फॉर्म में। अगला इसमें ये है मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस, ये है जो है मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस, दैट इज द मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस। मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होता है बच्चों, ये आपने फील किया है जब आप एक ट्रांसफार्मर के नजदीक खड़े होते हो तो आपने ना ऐसी आवाज सुनाई देती है जैसे पक्षी गूं गूं की आवाज आती है, हमिंग नॉइस, हमिंग बर्ड, जो बर्ड होता है उसकी जैसे हमिंग नॉइस हमें फील होती है। तो ये कहता है इट इज द फॉर्म ऑफ, इट इज द एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हमिंग नॉइस। किसमें, हमिंग नॉइस। क्या ये लॉस ऑफ एनर्जी इनटू फॉर्म ऑफ साउंड, इनटू द फॉर्म ऑफ साउंड। क्योंकि बच्चों कुछ ना कुछ तो साउंड वैसे थोड़ी पैदा होगी, एक एनर्जी क्या हो रही है दूसरे एनर्जी में बदल रही है, तो इट इज द लॉस ऑफ एनर्जी, कि कुछ एनर्जी किसमें हो रही है, लॉस साउंड की फॉर्म में लॉस हो रही है। एंड कौन सा वो, हमिंग नॉइस, कौन सी है, हमिंग नॉइस, दैट इज द हमिंग नॉइस।
ठीक है, तो ये था। नाउ यूज ऑफ द ट्रांसफार्मर, आगे बच्चों यूज ऑफ द ट्रांसफार्मर की क्या क्या यूजेस है। यूज ऑफ ट्रांसफार्मर कि ट्रांसफार्मर के क्या क्या यूज है, तो बच्चों सभी को पता है, अभी मैंने बताया था जहां बिजली पैदा होती है ना वहां तो स्टेप अप यूज करते हैं, याद रखना है। जहां पर इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जनरेट होगी, वहां पर आप कौन सा यूज करोगे, स्टेप अप करोगे, अदरवाइज कौन सा यूज हो रहा है, स्टेप डाउन। क्यों रहे हैं, स्टेप डाउन। तो मोस्टली कौन से हैं, स्टेप डाउन, कौन से हैं, स्टेप डाउन। उसके बाद ये कहता है कि ट्रांसफार्मर का सबसे बढ़िया यूज क्या है, ट्रांसफार्मर का बढ़िया यूज है बच्चों किसके लिए, पावर सप्लाई, किसके लिए, पावर सप्लाई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वोल्टेज रेगुलेटर के लिए एंड इंडक्शन फर्नेस में, वेल्डिंग पर्पज में, अभी इसमें वोल्टेज रेगुलेशन के लिए वोल्टेज रेगुलेट करना। और बच्चों नेक्स्ट है इंडक्शन फर्नेस में और ये वेल्डिंग पर्पज में। उसके बाद ये कहता है कि भाई जो हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, द यूज ऑफ द ट्रांसफार्मर फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस एसी सप्लाई, जो लॉन्ग डिस्टेंस एसी सप्लाई करने लग रहे इसमें किसकी जरूरत होती है, ट्रांसफार्मर की। क्या होती है, ट्रांसफार्मर की। लॉन्ग डिस्टेंस एसी सप्लाई। लॉन्ग डिस्टेंस एसी सप्लाई के अंदर बच्चों ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। वो कैसे, ये कहता है कि बच्चों इसमें द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज जनरेटेड द पावर स्टेशन इज सेंड टू लॉन्ग डिस्टेंस, जो जनरेट होती है बिजली बनती है कहाँ, पावर स्टेशन पर। जैसे बांध है ना, हाथरीकुंड बांध है, वहां पर बिजली बन रही है, वो दूर तक जा रही है, किससे, जनरेटर, किससे, ट्रांसफार्मर की हेल्प से। तो ये कहता है जो ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज एट द पावर स्टेशन, कहता है पावर स्टेशन पर देयर इज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो क्या डिक्रीज करेगा, करंट को क्या डिक्रीज कर देगा, करंट को डिक्रीज कर देगा। सो फॉर ए गिवन रेजिस्टर, किसी गिवन रेजिस्टर के लिए द पावर लॉस इज मिनिमम। बच्चों याद रखना है, क्यों करता है, क्योंकि पावर का फार्मूला होता है बेटा I स्क्वायर R। क्या होता है, ये क्या हो गया, डिक्रीज, तो पावर लॉस क्यों जाएगी, कम हो जाएगी। ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है करंट का, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को इंक्रीज करना लेकिन करंट को डिक्रीज करना। ये करंट क्यों जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। करंट कम हो गया तो पावर लॉस क्यों जाएगी, कम हो जाएगी, क्यों जाएगी, कम हो जाएगी। तो याद रखना है फॉर एसी सप्लाई, जब हम एसी सप्लाई करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पर तो क्या यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर की हेल्प से। किसकी हेल्प से, ट्रांसफार्मर। जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हम या यूज करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। तो स्टेप अप क्या करेगा, वोल्टेज को तो बढ़ा देगा, करंट को डिक्रीज कर देगा। तो करंट को डिक्रीज करने के कारण बेटा जो वायर यूज कर रखी है जिनमें करंट आएगा, सप्लाई आ रही है, तो वो वायर उनका एक फिक्स रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब फिक्स हो गया, तो करंट कम कर दिया तो पावर क्यों चाहिए, कम हो जाएगी। तो पावर लॉस क्यों जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर होगी। तो ये कहता है बच्चों, और आर को भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, पता ही है। हम आर कम हो ही रहा है कि तारे कैसे लेते हैं, मोटी तारे क्या लेते हैं, मोटी तार लेते हैं, क्योंकि तार मोटी लेंगे तो रेजिस्टेंस की जगह कम हो जाएगा, तो पावर लॉस क्यों जाएगा, कम हो जाएगा, कम लॉस कम हो जाएगा। अब ये कहता है बच्चों कि जो यहां एक थोड़ा ध्यान रखना है कि दो हमारी जो टोटल वोल्टेज होती है, आपने देखी होगा 3 पॉइंट होते हैं, 3 वायर होती हैं बच्चों, 2 तो होती है फेस की, एक होती है न्यूट्रल, 2 फेस की एक न्यूट्रल। तो ये कहता है कि एनी 2 फेस, कोई भी 2 फेस की है, एनी 2 फेस, क्या बेटा, एनी 2 फेस लाइन, एनी 2 फेस लाइन, कोई भी 2 फेज लाइन है उनके बीच में जो वोल्टेज है वो 415 वोल्ट होती है। कितनी होती है, 415 वोल्ट होती है। 3 बताई मैंने, 2 तो फेस की और एक ठंडी मीन्स अर्थ की। तो याद रखना है, तो ये 415 2 फेस की लाइन के बीच में, और एक न्यूट्रल और एक फेस हो तो फिर क्या बनेगा, ये देखिए, एक न्यूट्रल क्या हो जाएगा, 1 तो क्या हो न्यूट्रल हो और एक क्या हो फेस, एक क्या हो
फेज, फिर बढ़ेगी 415/√3, 415/√3, और ये जो आपकी आएगी, ये वोल्टेज आपकी आएगी 220, कितनी आएगी 220, जो करोगे यार ये समझ गए। तो ये है बच्चों। अब एक इसमें ट्रांसफार्मर के अंदर जो मेन पॉइंट है वो क्या क्या है, नंबर 1 कहता है जो वोल्टेज है, आपने देखी होगा वोल्टेज जो सप्लाई होती है वो कितनी आती है, वोल्टेज जो पावर सप्लाई है बेटा, पावर सप्लाई में जो हम वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं, जो वोल्टेज जो क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं, वोल्टेज एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो वो किस में आएगी, याद रखना है वो 1.1 के मल्टीपल में होगी, इसमें होगी 1.1 के मल्टीपल में। जैसे कि घर में 220, फैक्ट्रियों में 440, लाइन में बड़ी लाइन में 11,000, वहां बिजली बोर्ड में 22,000, बड़ी लाइन में 33,000, किसके गुणा में 1.1 के मल्टीपल में। क्यों होती है, इसका कारण है क्योंकि जो फॉर्म फैक्टर है एसी जनरेटर का वो होता है फॉर्म फैक्टर ऑफ एसी जनरेटर, क्या होता है फॉर्म फैक्टर ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है बच्चों दैट इज आरएमएस वैल्यू बटे में मीन वैल्यू, करंट की आरएमएस वैल्यू बटे में मीन वैल्यू, करंट की मीन वैल्यू ये होता है। तो आरएमएस वैल्यू बटे में मीन वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आएगा 1.1, कितना आएगा 1.1 आएगा, इस वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है ट्रांसफार्मर की इनपुट की और आउटपुट की क्या रहेगी, सेम, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी सेम, ये याद रखना है। फ्रीक्वेंसी किसमें, इनपुट में, बराबर फ्रीक्वेंसी किसमें, आउटपुट में। किस केस में, फॉर द ट्रांसफार्मर, किसमें, ट्रांसफार्मर के लिए। नंबर 1 पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 2 पॉइंट क्या कहता है कि भाई जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 180 रहेगा, कितना रहेगा 180 रहेगा फेज डिफरेंस। कि जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट का मतलब है प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में इज 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री। ये याद रखना, एक तो ये कि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, दूसरा इनपुट में और आउटपुट में या प्राइमरी और सेकेंडरी में जो फेज डिफरेंस है क्या रहेगा 180 रहेगा। ठीक है जी, कर लोगे तो ये था।